हाँ जी, तो इस चैनल को शुरू किए 8-9 महीने के लगभग हो गए और रेगुलर तो अभी 2-3 महीने से ही है। 11th के ही हम क्वेश्चंस और 1-2 चैप्टर ही 11th की में हो पाए। मतलब वैसे तो 6th तक हो गए और पिछले 2-3 महीने में 1-2 ही चैप्टर हो गए। आज हम फाइनली 12th क्लास का जो सिलेबस है वो शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो पार्टनरशिप का है वो हम अब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। ये कुछ टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के जो हम कोशिश करेंगे कवर करने की। वीडियो बहुत लंबी बनेगी लेकिन देखते हैं। देखो, मेरा ना ये शुरू से मानना रहा है कि जब आप किसी भी चीज में एंटर करते हो तो उसके टाइटल को समझ लो, आधी जीत हो जाती है। पहले भी ये उदाहरण दे चुका हूँ, दोबारा दे रहा हूँ। पतंजलि की दवाई है गिलोय वटी, तुलसी वटी। तो लैब में टेस्ट कराने की या खुद टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पढ़ लो तुलसी वटी। पता है कि तुलसी की गोली इसके अंदर है क्योंकि आपने टाइटल पढ़ लिया। ऐसे ही पहले आप टाइटल को समझ लीजिए तो चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब आप देखिए, जो 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग की वो सोल प्रोप्राइटर की यानी जब अकेला इंसान जब बिजनेस करता है तो उसकी किस तरह से अकाउंटिंग होगी वो हमने 11th क्लास में। तो पार्टनरशिप यानी जब एक व्यक्ति से ज्यादा लोग यानी 2 और 2 से अधिक लोग जब साथ में मिलकर किसी बिजनेस को करें तो उसका कैसे बही खाता बनाएंगे, उसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वो इस 12th क्लास के में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें भी? फंडामेंटल पढ़ेंगे, यानी कि जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, पूरा एक्सट्रीम लेवल तक नहीं, बेसिक सी जो चीजें जिसमें हम डील कर सकते हैं, जो यहाँ पर दी हुई है कि सैलरी कैसे देंगे, इंटरेस्ट कैसे देंगे, कमीशन कैसे देंगे, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर का मतलब। अब किसी भी सब्जेक्ट की मैं शुरुआत करूं, मेरी शुरुआत एक ही तरीके से होती है और वो मैं मानता हूँ दुनिया की सबसे वैज्ञानिक बात है। और वैज्ञानिकता से जब शुरुआत होती है तो समझ में चीजें अच्छे से आती हैं। तो वो चीज क्या है कि वी आर लिविंग इन अ इनफाइनाइट यूनिवर्स। उसके अंदर हमारी एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। उसमें हमारा सोलर सिस्टम है, कई सारे ग्रह, सूरज, अदर सेलेस्टियल बॉडी। उसमें इसको हम मान लेते हैं हमारा प्लैनेट अर्थ। यहाँ इसको एनलार्ज करके बना देता हूँ। इस अर्थ पर हम ह्यूमन बीइंग ने लिया बर्थ। स्पिरिचुअल सेशन वाली जो सेकंड वीडियो थी उसमें भी शुरुआत इसी तरह से थी। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं तब भी ऐसे ही शुरुआत करूंगा, 11th क्लास के अकाउंट पढ़ाऊं तब भी शुरुआत ऐसे ही, एसएसटी पढ़ाऊं तो तब भी शुरुआत ऐसे ही, क्योंकि यहीं से चीज है जो निकलेगी। सबसे लास्ट चीज यही है, इनफाइनाइट यूनिवर्स से लेकर आपका इस धरती पर होने तक का सफर, ये पूरा। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जीवन को एक यात्रा माना गया, जर्नी माना गया, अनंत काल की जर्नी है। तो हर जीवन की जर्नी में 4 उद्देश्य के लिए बोला गया। मानव के 4 पुरुषार्थ हैं, 4 उद्देश्य हैं। वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 आपने जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं। इनका मीनिंग क्या है वो और समझिए। उद्देश्य क्या था? धर्म यानी विद राइटियसनेस। कहीं कोई भी चीज हो, सही होगी गलत होगी, पाप होगा पुण्य होगा, धर्म होगा अधर्म होगा, लाभ होगी हानि होगी, तो ये बंटवारे हो रखे हैं सारी चीजों के। तो विद राइटियसनेस, सही तरह से अर्न मनी, अर्थ संग्रह करें। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा अर्थ नहीं अनर्थ होता है। तो अर्न मनी, उस सही तरह से कमाए हुए पैसे से अपनी सही जो डिजायर्स हैं, जो कामनाएं हैं, काम का मतलब कामनाएं, उनको फुलफिल कीजिए। फुलफिल यहाँ पर वर्ड आएगा, ठीक, सही कामनाओं को आप फुलफिल कीजिए। और इन सबसे भी जब तृप्ति नहीं मिलेगी तो आपको इन सबको छोड़ने का मन करेगा। तो इन सबको प्रभु के चरणों में अर्पित करके और तपस्या करके किसको प्राप्त कर लीजिए? मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। अटेन रेनंसिएशन, वापस से इन चक्र में नहीं पड़ना पड़े। तो ये 4 पुरुषार्थ, 4 मानव के जीवन के लक्ष्य बताए गए। आज 2024 में मॉडर्न दुनिया के नाम पर धर्म को जूते की एड़ी से रौंदा जा रहा है और मोक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या? अर्थ यानी पैसा कमाओ और काम, सेक्सुअल चीजों में डूब मरो, मतलब डूब जाओ। ठीक, बायोलॉजी हम पढ़ नहीं रहे तो इससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं। मनी की बात हम करते तो मनी के 2 ही सोर्सेज हैं। क्या क्या? जॉब और बिजनेस।
जॉब जो है वो अल्टीमेटली किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। तो हम अब जॉब की भी बात नहीं करेंगे। तो मेन चीज आ गई हमारे पास बिजनेस। अब इसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए छोटा बिजनेस तो हजारों सैकड़ों ट्रांजैक्शन, बीच का बिजनेस मीडियम तो हजारों ट्रांजैक्शन, और लार्ज स्केल बिजनेस तो लाखों ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर। तो उसको मैनेज करने के लिए, टू मैनेज बिजनेस वी स्टडी अकाउंटेंट्स। ये पूरा चक्र यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर मैंने पहुंचा दिया, ठीक है। इसलिए अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। अब जो ये अकाउंटेंसी है 2 क्लासेस में पढ़ाई जाती है। बेसिक जो शुरुआत है 11th क्लास में और 12th क्लास में। 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला इंसान अगर बिजनेस शुरू करता है, क्योंकि बहुत सारी देश भर में बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं 11th क्लास के अंदर। 12th में जब एक इंसान के साथ और इंसानों की जरूरत पड़ रही है बिजनेस करने के लिए, यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? 12th क्लास में पढ़ते हैं। 12th क्लास में क्या क्या? तो पार्टनरशिप हो गई और कंपनी हो गई, ठीक है। इसको डिटेल में जब इनकी बारी आएगी तब इनको पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें मिनिमम जो है वो 2 इंसान होने चाहिए, क्योंकि अकेला होते ही वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा जो कि 11th में कवर हो चुका। तो मिनिमम 2 इंसान होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 50, जो कि पहले थे 100 अर्लियर, पहले थे 100, आज की तारीख में 50 होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कंपनी में क्या है? कई तरह की कंपनी है। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन की कंपनी, ठीक। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या है? वही मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए, ठीक। पब्लिक कंपनी में क्या है? मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ये कुछ बेसिक सी चीजें, जब ये चैप्टर शुरू होंगे कंपनी के और उनके, तो पूरा डिटेल में तब बताया जाएगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा ओवरव्यू मैंने पूरे कि क्या हम शुरू कर रहे हैं वो बता दी। क्लियर है यहाँ तक ये चीज, ठीक। अब जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं ज्यादा यहाँ कवर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकल में, क्योंकि वो बुक से आप भी पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी। नहीं है तो फिर कमेंट करके बता देना, फिर वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। मेन टॉपिक इस पर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी में बता दूं आपको। अगर मीनिंग की बात पूछी जाए, मीनिंग कि व्हाट इज पार्टनरशिप, तो डेफिनेशन इसकी मीनिंग क्या हो सकती है? अपने मन से इसको मीनिंग को आप बना सकते हो, क्योंकि कम से कम 2 लोग चाहिए। तो व्हेन 2 or more people are coming together for doing any business with the motive of earning profit, then it is known as partnership, ठीक। अब इसमें 3 टर्म हैं जो यूज होते हैं और उनका मीनिंग आप समझिए। एक है, तो ये 3 टर्म है, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। जब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ABC, तो ये एक दूसरे के क्या है? इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स। ये इसके ये दोनों पार्टनर, इसके ये दोनों पार्टनर, इसके ये बाकी 2 पार्टनर, ये तो हो गए पार्टनर। फर्म क्या है? ये कलेक्टिवली साथ में क्या है? फर्म है। और फर्म नेम क्या है? ये तीनों जिस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, जो बिजनेस ये कर रहे हैं, उसका जो नाम है, मान लो ABC लिमिटेड इनकी फर्म का नाम है, तो वो क्या है? फर्म नेम हो गया, ठीक है। या मैसर ABC लिमिटेड, कुछ भी, तो वो इनकी फर्म नेम हो गई। यानी पार्टनर्स इंडिविजुअली, जब ये पार्टनर तो इंडिविजुअली हम पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली हम तीनों फर्म है, और जिस नाम के अंडर हम अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं वो फर्म नेम होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है नेचर की। नेचर के बहुत सारे मतलब है। प्रकृति नेचर हो गया, किसी किसी इंसान की प्रकृति, वो भी उसको भी नेचर बोलते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा। तो नेचर यहाँ पर एक अलग डायमेंशन से पूछा गया है। बिजनेस के नेचर, वो अलग डायमेंशन क्या है? बिजनेस है और उसके पार्टनर्स हैं यानी ओनर हैं, 3 हम मान लेते हैं ABC। तो ये हो गया आपका बिजनेस, ठीक। ये हो गए तीनों पार्टनर्स। तो अब बिजनेस और पार्टनर ये सेपरेट हैं या सेपरेट नहीं है, ये जो सवाल है ये आता है नेचर। यानी अब बिजनेस जो है वो अपने ओनर से, पार्टनर से सेपरेट है या सेपरेट नहीं है? तो जवाब है कि हाँ, बिजनेस अपने पार्टनर से सेपरेट है। दूसरा, सेपरेट नहीं भी है, ये भी इसका जवाब है। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या चीज इसमें सही मानी जाए। तो दोनों जवाब के अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे? मैं बोलूँ आपसे, शरीर और आत्मा, सोल, ये अलग है या नहीं है? तो संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक है, क्योंकि कोई कहे मैं आपकी उंगली
उंगली काट के लेना चाहता हूँ, शरीर की काट रहा हूँ, आत्मा की नहीं, तो आप दे दोगे क्या? नहीं। संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से शरीर और आत्मा एक है, लेकिन अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ऐसी सेपरेट एंटिटी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेपरेट नहीं है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जब आप बही खाते बना रहे हो तो मालिक के अपने अपने बही खाते अपने घर में अलग वो बनाएं, अपना अलग सीए रखें, और बिजनेस के बही खाते अलग बनेंगे, क्योंकि इनके बीवी बच्चे, दही मसाले, कढ़ी चावल या जो भी इनके रसोई के, घर के, बाइक के, कार के, मेकअप के जितने भी खर्चे हैं वो सब इसमें थोड़ी बिजनेस में मिक्स होंगे, इसके थोड़ी इसमें बिजनेस में मिक्स होंगे, इसके थोड़ी इसमें मिक्स होंगे। ये अपने अलग अलग करें खर्चे जो भी हैं। तो बिजनेस के जो खर्चे हैं उसकी अकाउंटिंग बिजनेस की अलग होगी, इनकी अगर ये करना चाहे तो अपनी पर्सनल लेवल पर अलग करेंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बही खाते जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भैया अलग, ठीक है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई बिजनेस, इनका बिजनेस अगर फ्रॉड करता है, तो ये थोड़ी कोर्ट में जाके जज के आगे ये कह देंगे कि हम तो साहब सेपरेट हैं, बिजनेस से ही कहो, क्योंकि बिजनेस है तो अल्टीमेटली नॉन लिविंग थिंग ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की कौन लेगा? यही ओनर्स इसके लेंगे। तो इस वजह से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट सेपरेट, बट यस फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेपरेट हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं और इसको मैं कनेक्ट करता हूं 11th क्लास की पूंछ से। देखो 11th क्लास और 12th क्लास की जोड़ी किस तरह से, ये 11th क्लास मान लो, ये 12th क्लास मान लो, तो इससे ये कनेक्ट होगा, यानी जहां ये खत्म हो रहा है वहां ये शुरू हो। तो इसको मैं पूंछ कह लो या एडी कह लो, कुछ भी कह लो, तो इस एडी से इसकी चोटी जो है उसको मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर से चाहे एक इंसान बिजनेस करे उसकी अकाउंटिंग, दो इंसान बिजनेस करे तो वो चीज कुछ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यानी 12th क्लास की अकाउंटिंग में 11th क्लास की अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, तो जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो तो आपको एग्जैक्ट वैसे ही रखने पड़ेंगे अपने दिमाग में। कुछ हाँ डायमेंशन कुछ अलग बढ़ जाएगा क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास का जो लास्ट पोर्शन है, क्या क्या, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, यहाँ इसके बाद ही आपका ये शुरू होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे ही इसका मैं एक्सटेंशन करवाऊंगा। हाँ जी, 11th क्लास यहाँ से यहाँ तक देखो, तो ये आपने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल कर आता था, उसको ट्रांसफर करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाते थे, आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता था। अब अकेला ही मालिक था, उसकी जो कैपिटल है, देखो गाँव में जब वो चलाते थे ना दूध वगैरह, दही चलाते थे, मक्खन निकालते थे, तो ऐसा नहीं है कि डेली मक्खन निकाला तो उसको डेली गैस पर गर्म करके घी निकाल लिया। 8 दिन का जमा करते थे, जमा कर करके वो बड़ हो जाता था जितना भी, फिर उसको गैस पर रख के घी निकालते थे। तो जैसे उसको लियोनी घी बोलते थे, मक्खन मक्खन कह लेते। तो मान लो जो बड़ा मक्खन का हिस्सा है ना वो है कैपिटल, और डेली जो मक्खन निकल रहा है वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ फेंक के मारा जाता था, कहाँ चिपकाया जाता था? उस कैपिटल में लगाया जाता था। मालिक ने पैसा लगाया 5 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ 50,000, तो 50,000 का प्रॉफिट उस 5 लाख में ही तो जोड़ा जाएगा, हो जाएगा टोटल 5,50,000। तो ऐसे ही ये जो नेट प्रॉफिट निकलता था, आप याद करो बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको ऐड कर देते थे, जो निकाला जाता था पैसा ड्राइंग उसको माइनस कर देते थे। यानी नेट प्रॉफिट जो आता था ये उस डेली घी की तरह था जो बड़े घी में चिपका के रख दिया जाता था, यानी कैपिटल में लगा के रख दिया जाता था, क्योंकि अकेला ही इंसान था, पूरा का पूरा इसी का था। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात हो रही है, जहां पर कई सारे पार्टनर हैं, ABC कई सारे पार्टनर हैं, तो ये प्रॉफिट अब इनकी अलग अलग कैपिटल है, इसने 5 लाख लगाया, इसने 4 लाख लगाया, इसने 3 लाख लगाया, जिस भी रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये प्रॉफिट अब इनको किस तरह से दिया जाएगा? तो ऐसे ही डायरेक्ट इनकी कैपिटल में तो नहीं फेंक के मार सकते। तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट को, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, और उसमें जो पॉजिटिव अमाउंट होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कटौती होती है, वो डेबिट साइड में आती है। यानी ये कमाई वाला हो गया, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डाला, इसमें से जो जो बांटना था, जो जो देना था, वो सब यहाँ पे दिया, इसमें से इनको माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट यहाँ निकल कर आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट जो है उसमें से अब पार्टनर्स को चीजें दी जाएंगी, क्योंकि पार्टनर्स में बंटवारा होगा, और पार्टनर्स केवल प्रॉफिट नहीं लेते, 20 तरह की चीजें हैं जिसमें वो अपना पैसा डिवाइड करते हैं। तो नेट प्रॉफिट को आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को आपने यहाँ ट्रांसफर किया और फिर चीजें बांटी, तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा इस साइड में आ गया। अब यहाँ पर जो चीजें बांटी जाएंगी वो सब जो अकाउंट शुरू होगा
होगा वो हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। यानी ये यहाँ तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ तक आपका P&L अकाउंट, और अब जो नीचे बनेगा यानी ट्रेडिंग एंड P&L का एक्सटेंशन, वो क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। जो कि यहाँ तक जो एक्सपेंसेस हुए वो सब बिजनेस से रिलेटेड थे, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो था इनकम और एक्सपेंस का वो बिजनेस से रिलेटेड था। P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांटना। तो फाइनली ये हो गया कि नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करके जो भी चीजें हैं, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जनरल रिजर्व में पैसा डालना है, कमीशन देना है, जिस भी पार्टनर को उसका नाम लिख के उसकी कैपिटल में यहाँ देते जाएंगे। इस टोटल प्रॉफिट में से जो दे दिया उसको माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा वो एज अ प्रॉफिट पे पार्टनर्स में बट जाएगा। वो पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से हम अब शुरू करेंगे। मैंने लिंक बिठा दिया कि 11th क्लास और फिर वहीं से क्या हो जाएगा 12th क्लास का कॉन्सेप्ट शुरू। तो अब मैं फॉर्मेट बनाता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या एक काम करते हैं, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी तो शुरू ही, अभी तो पहला टॉपिक पे आए हैं, तो ये इसको इंट्रोडक्शन में रखते हैं इतने पार्ट को, और इनकी फिर एक एक करके वीडियो बना देंगे। तो वीडियो की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी और ये टाइम भी इतना नहीं लगेगा, क्योंकि इतना सब एक बार में पूरा चैप्टर समझाना तो मेरे बस की अब है नहीं एक ही उसमें वीडियो में। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, चलो। Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am your Adam. रब ने भेजा तुझे सिर्फ मेरे लिए, मैं बना जाने मन सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। Hello Adam, I am your madam. हाँ जी, तो आज हम